हैदराबाद वालों बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। आप यहाँ तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बात है और वी सल्यूट यू फॉर दैट। बट उसके अलावा इससे इससे ज़्यादा आप आगे जा नहीं सकते थे। मतलब आप इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम को नहीं हरा सकते थे यार। मतलब जो कि पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हारे हैं, डू यू इवन एक्सपेक्टेड टू जस्ट बीट देम? और इस तरह की क्रिकेट खेल के जो आपने आज खेली है, यू कांट। मतलब आप रन आउट हो रहे हो, आप इजी विकेट्स थ्रो कर रहे हो। सो आपके बैटर्स 50 बॉलों पे 54 रन कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि जैसी भी कंडीशन थी यार, इवन इवन जो भी था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ T20 गेम। आप कुछ भी कह लो, यू कांट प्ले 100-105 के स्ट्राइक रेट से इन अ T20 मैच। कोई भी हो, वो किंग हो, वो नो लुक हो, वो कोई भी हो, वो सुपरमैन हो, वो कोई नहीं खेल सकता इस तरह की स्ट्राइक रेट से T20 के अंदर, वो भी खासकर आज के दौर के अंदर। तो बस आप दुआओं पे जीत सकते थे 130 करके, लेकिन आप वो भी ना जीत सके। तो शुरू से शुरू करते हैं। बाबर आजम वन द टॉस, दो कैप्टन आए, मार्नस और बाबर आजम। बाबर आजम वन द टॉस एंड ही इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। थोड़ा सा अजीब सा डिसीजन भी था, क्योंकि आप चाहते हो कि फ़ाइनल के अंदर थोड़ा डिबेटेबल था, मतलब नॉट अजीब बट डिबेटेबल था कि आप फाइनल में चाहते हो कि रन ऑन द बोर्ड हों, ताकि सामने वाली टीम पे थोड़ा प्रेशर आए, सो दे जस्ट कोलैप्स, और थोड़ा सा आप इस तरह करते हो। बट यू चोज टू जस्ट यू चूज टू चेज। दैट वाज अ कॉल दैट वाज बेस्ड ऑन द विकेट, क्योंकि लाहौर के अंदर हमने अक्सर देखा है कि चेज होना काफ़ी आसान होता है। मतलब 200 पे 200 भी पड़ जाते हैं, 240 पे 240 भी अमूमन पड़ जाते हैं कभी कभार। सो आई थिंक ये काफ़ी डिबेटेबल था। काफ़ी डिबेटेबल सा एक ही फैसला था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वर्कड। तो दोनों चीज़ें काम कर सकती थी। तो शुरुआत होती है मासूद आकत और मार्नस लबुशेन से। दोनों ओपन करने आते हैं। वही नेचुरल जो हमने पेशावर ज़ल्मी ने, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी इज़ गोइंग विद इफ्तिखार अहमद टू जस्ट स्टार्ट द बॉलिंग, और वही हमने आज देखा। क्योंकि इस खासकर इन कंडीशंस के अंदर आप स्पिनर से शुरुआत करवाना चाहोगे, क्योंकि नाहिद राना को अगर आप पहला ओवर दे दोगे, ही हैज़ एक्सप्रेस पेस, उनको सिर्फ टाइम करना है और चौका है। तो लेकिन इफ्तिखार का ऐसा नहीं है, स्पिनर ही कैन बॉल आर्म बॉल्स, और वो मोस्टली आर्म बॉल्स ही करते हैं, क्योंकि उनके हाथ से इतना ज़्यादा टर्न होता नहीं है, वो सीम पकड़ के डायरेक्ट फेंकते ही हैं। तो दैट्स व्हाट मेक्स हिम गुड। मतलब वो एक, अगर आप आर्म बॉल कर रहे हो, सो इट कम्स इन विद द एंगल। मतलब एक राइट हैंडर है, एक राइटी बॉलर है, तो वो एक राइटी के अंदर ले आएगा बॉल। तो इट्स जस्ट लाइक एन इन स्विंगर फॉर अ राइट हैंडर। तो एक आप समझ लो, एक स्लो बॉलर को खेल रहे हो आप, दैट्स ऑल यू कैन जस्ट। तो उनको टाइम करना, तो दैट मेक्स अ बिट हार्ड। सो और इन कंडीशंस के अंदर तो आप वैसे भी इतने एक्सप्रेस पेस को अर्ली ऑन लाना इतना रिस्क हो सकता है काफ़ी ना। तो दैट आई थिंक वो भी एक थिंकिंग हो सकती है। बट दूसरे एंड से उन्होंने अब्दुल मोहम्मद बासित को भी लगाया, जो कि स्विंग कर रहे थे, और ही इज़ नोन फॉर हिज स्विंग। मतलब आज ही हमने देखा कि काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे। मतलब ही वॉज नॉट मिसिंग हिज एरियाज़, वो हमेशा एक ही जगह पे रख रहे थे। और हमने काफ़ी सारी ऐसी डिलीवरीज देखी जो साइम अय्यूब को पड़ी, जो माँ सदाकत की उन्होंने विकेट ली। मतलब वो ना रूम दे रहे थे, और वो आगे 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 से स्विंग कर रहे थे। मतलब वो एक गुड लेंथ से पढ़ के बाहर निकल रहा था, अंदर बाहर दोनों ला रहे थे। उनकी खासियत ही है काफ़ी। सो एट अ गुड पेस, मतलब हमारे लिए तो वो गुड पेस ही है, क्योंकि हमारे वाले तो वो 130-32 पे ही जाते हैं, उससे ऊपर जाते नहीं है। जो 145 पे जाते हैं वो छक्के खाते हैं ज़ोरदार किस्म के। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, और आई थिंक अगले सीज़न के अंदर आई थिंक ही विल बी अ बॉलर टू वॉच आउट इन द विद द न्यू बॉल, क्योंकि आई थिंक उनको थोड़ा सा लेट चांसेस मिल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आई थिंक अगर वो थोड़ा जल्दी आते तो वो भी अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हो सकते थे, या फिर लीस्ट इकोनॉमी वाले तो बॉलर हो ही सकते थे। सो आई थिंक ये outstanding bowling by him, and I think he will be playing for Peshawar Zalmi in the next season, and I'll be surprised अगर वो उसको रिटेन ना करें तो। अगर उसके बाद अगर हम बात करें माँ सदाकत और मार्नस लबुशेन की, माँ सदाकत को फंसा के आउट किया मोहम्मद बासित ने। सो बट ही वॉज गोइंग ऑन, मतलब वो अच्छे स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा था, एंड दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस लेवल ऑफ T20। मार्नस
कि काफ़ी डिबेटेबल सी पोजीशन है, मतलब डिबेटेबल शायद ना हो बट क्वेश्चनेबल ज़रूर है कि वो कैसे नंबर 3 पे खेल रहे हैं। कि यार आपके पास साइम अय्यूब है, आपके पास उस्मान खान है, यू आर प्लेइंग एट ओपन पोजीशन, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन उनके लिए हो भी नहीं सकती कोई, क्योंकि नंबर 5 का बैट्समैन नहीं है मार्नस लबुशेन। ही कांट एंड देन जस्ट कम आउट एंड देन प्ले स्पिन एंड यू एक्सपेक्ट हिम टू हिट लॉन्गर सिक्सेस। ही विल नॉट डू दैट फॉर यू। सो आई थिंक कप्तान भी हैं तो ऊपर ही बैटिंग करनी आनी है, तो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग ही इज़ केपेबल ऑफ राइट नाउ। तो बहुत, लेकिन मसला उनका ये है कि ही स्लोज द गेम, और ही स्लोज द गेम एंड ही पुट्स प्रेशर ऑन द नॉन स्ट्राइकर। तो उनके पार्टनर में जब ज़्यादा प्रेशर आएगा, साइम अय्यूब उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, उनको हमने लास्ट मैच में भी देखा कि ही वॉज हैविंग मतलब ही एक्सर्टेड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन साइम अय्यूब। सो दैट्स वाई कि हमने उनको देखा कि एक रैश शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो काफ़ी अगर हम देखें तो पिछले मैच में जो साइम की विकेट का वो था, रीज़न था, that was a lot that was a lot from मार्नस लबुशेन्स एंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी करेगा उनको, हैदराबाद किंग्समैन वालों को। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक कुसाल परेरा भी हैं। कुसाल परेरा, इरफान खान न्याजी, ग्रैंड मैक्सवेल, एक लाइन ही लगी रह गई। इरफान खान, कुसाल परेरा, ये दोनों तो रन आउट हो गए। मैक्सवेल ने अपनी रिवायत ही बस बरकरार रखी कि मैं आऊँगा इंपॉर्टेंट मैच के अंदर ईजी कैच थमा के चला जाऊँगा एंड दैट्स व्हाट आई विल डू, और उन्होंने वही किया। नाहिद राणा का एक्सप्रेस पेस रूम देके शॉर्ट बॉल को कवर मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहे थे बट जस्ट couldn't टाइम इट, और वही हाथ में डायरेक्ट। वो रिवायत है इनकी मैक्सवेल की, वेन एवर ही इज एक्सपेक्टेड टू डू थिंग्स एक्सेप्ट दैट वन मैच, ही ऑलवेज फेल्स टू डू। तो सो इरफान न्याजी, बहुत उम्मीद थी कि यार आज कोलैप्स लगा हुआ है तो ही विल कम एंड जस्ट रिकवर थिंग्स फ्रॉम ईयर, बट वो नहीं कर पाए। सेम फ्रॉम कुसाल परेरा, उन्होंने किया भी है इस टूर्नामेंट के अंदर, बट एक डिबेटेबल और एक कंट्रोवर्शियल रन आउट हुआ उनका जब वो भाग रहे थे और नाहिद राणा उनके सामने आ गए। अब क्वेश्चन ये था कि नाहिद राणा पर्पसली उनके सामने आए और स्लो हो गए, या फिर ये कोइंसिडेंस था क्योंकि नाहिद राणा एज अ बॉलर और उनकी इंस्टिंक्ट यही कहेगी कि मैं बॉल के पीछे भागूंगा ताकि मैं बॉल लूँ और रन आउट करूँ। सो दैट वाज अ क्वाइट कंट्रोवर्शियल वन, और ये काफ़ी हद तक इस टारगेट को 150, 160 से 170 से भी 130 लाने में बहुत बड़ा हाथ इस रनआउट का भी था, क्योंकि कुसाल परेरा इज़ इन क्वाइट गुड फॉर्म। मतलब वो अच्छी इनिंग्स खेल सकते थे अलॉन्ग साइम अय्यूब। साइम अय्यूब की 50 बॉलों पे 54 रन नहीं आते अगर आप अगर कुसाल परेरा आउट ना होते, क्योंकि साइम अय्यूब वाज प्लेइंग कंटिन्यूसली डॉट बॉल्स टू प्रिवेंट दैट नॉन स्ट्राइकर टू कम ऑन स्ट्राइक। सो ये काफ़ी बड़ी वजह थी किंग्समैन की कम स्कोर लगाने की। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, मतलब हुनैन शाह, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद, देयर वाज जस्ट नथिंग इन लाइन। मतलब सबकी लाइन ही लगी रह गई और तो कुछ नहीं हुआ। 2 4 5 रन किया और दैट डजंट मैटर, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना था। चलो उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें, सेकंड इनिंग्स की बात करने से पहले हम एक बॉलर की ज़रूर बात करेंगे, दैट इज़ सुफियान मुकीम, जो कि किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब उस्मान खान इज़ इन रेड हॉट फॉर्म, आपने उनको पकड़ लिया। मतलब आउटस्टैंडिंग फिगर्स बाय सुफियान मुकीम, मतलब इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता था। उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो द किंग्समैन स्टार्टेड ऑफ विद द पेशावर ज़ल्मी स्टार्टेड ऑफ विद मोहम्मद हारिस एंड बाबर आजम। आई थिंक ये बहुत रैश शॉट खेल के आउट हो गए मोहम्मद हारिस। इस तरह का शॉट बनता नहीं था आउट का, मतलब 130 के चेज़ के अंदर। मैं इसके अंदर ना, आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं, या तो आप 6 ओवर के अंदर मैच फिनिश कर दो, मतलब 6 ओवर में 70-80 कर दो और मैच वहीं पे साइड पे कर दो और ख़त्म करके वापस आ जाओ। या तो एक सिनेरियो होता है कि यार आप एंड तक लेके जाओ, सुकून सुकून से चेज़ करते हुए हम 15-16 ओवरों में इसको चेज़ कर लेंगे। सो आई थिंक ये दोनों ही प्लान्स ठीक होते हैं, बट आई थिंक फिनिशिंग इट अर्ली इज़ द बेस्ट अप्रोच राइट नाउ। क्योंकि यार फाइनल होता है ना, फाइनल के अंदर देर कुड बी सम कोलैप्सेस जो कि आपको ले डूबती है, और वो प्रेशर की वजह से आप कभी कभार
थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो और यू कैन जस्ट थ्रो योर विकेट। और इस टीम के अंदर अब्दुल समद, फरहान यूसुफ जैसे बैट्समैन थे जो कि जिनके ऊपर अब तक कोई ऐसा प्रेशर डला नहीं था किसी टूर्नामेंट के अंदर। सो यू कुड एक्सपेक्ट कि यार ये कोलैप्स कर सकते हैं। तो आई थिंक approach was right, but execution was not. So I think yes, but विकेट एट द एंड उनकी मोहम्मद अली ने ली। पहला ओवर एक बहुत एक्साइटिंग ओवर था, मतलब चौका पड़ा पहली बॉल पे, विकेट आई हारिस की पहली बॉल के ऊपर इश्तिहारी सुपरस्टार वाज गॉन। मतलब मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि ही इज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट, बट वी ऑल नो दैट हाउ डज ही परफॉर्म इन बिग मैचेस। कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट उठा लो, आप कोई भी बड़ा मैच उठा लो, वहाँ पे ही जस्ट गो, आएंगे और जाएंगे, मतलब उसके बीच में कुछ है ही नहीं। अगर रुक गए तो बर्बाद कर देंगे। मतलब राणा बॉल से भी ऊपर, वनडे की बात कर रहा हूँ, राणा बॉल से भी ऊपर T20 होगा तो राणा बॉल। मतलब मैं वो यूएसए वाला मैच बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यार ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर। लेकिन फिर भी यार आज सबसे बड़ा गेम था आपके पूरे कैंपेन का। यू वर द रेड हॉट टीम, मतलब आप क्वालिफाइड सबसे पहले कर गए थे, सबसे पहले आपने क्वालिफाई किया, आप सबसे पहले आपका सेमीफाइनल आपका एलिमिनेटर था। यू हैड अ चांस आफ्टर इवन लूजिंग दैट एलिमिनेटर, मतलब जो भी था वो प्ले ऑफ था, वो उसके अंदर भी आपके पास चांस था कि आप हार के कर लो। मतलब ऑल ऑफ दोज मैचेस वर नॉट दैट प्रेशर मैचेस। तो दिस वॉज द ओनली प्रेशर गेम दैट पेशावर ज़ल्मी प्लेड इन दिस टूर्नामेंट, और ज़ीरो पे आउट हो गए। और फाइनल था यार, मतलब इसके अंदर तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना आपका सबसे बड़ा प्लेयर तो परफॉर्म करेगा, बट ही वॉज अनएबल टू डू सो। क्या कर सकते हैं, इसमें तो हमारे 10 साल गुजर गए हैं, तो जस्ट वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका रेड हॉट बैटर कुसाल मेंडिस भी आउट हो गया। सो एट वन स्टेज दे वर ऑलमोस्ट 40-50 फॉर 4। मतलब उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन ने पकड़ सकते थे उनको, मतलब दे लेट गो देमसेल्व्स। तो ये उन्हीं की गलती है कि उन्होंने जाने दिया और दे डिडंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम, मतलब मैं किसी को इतना ख़ास ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि यार 130 के टारगेट में ना, आप देखो ये विकेट था बिल्कुल फ्लैट, आपको 4 विकेटें मिल ज़रूर गई थी, बट आपको पता है कि उनके पास कितनी अच्छी बैटिंग डेप्थ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, आप उनको कैसे रोकोगे। मतलब फिर भी मतलब एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का मेरिकल ही चाहिए था तो आप उनको रोक सकते थे, बट दैट डिडंट हैपन। क्योंकि यार देखो, आपके पास बाबर था, आपके पास हारिस थे, आपके पास कुसाल मेंडिस थे, आपके पास एरन हार्डी थे, आपके माइकल ब्रेसवेल थे, आपके पास अब्दुल समद, फरहान यूसुफ, इफ्तिखार अहमद, कौन नहीं था यार। मतलब इनको आप 130 रन पे रोकना बहुत मुश्किल था। इस टीम को आप 130 पे, मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी करके पकड़ सकते थे, अनटिल अनलेस कोई मैजिक ही हो जाता, और तो कुछ मैं बोल नहीं सकता इसके अलावा। बट एरन हार्डी प्लेड सम आउटस्टैंडिंग शॉट्स और आउटस्टैंडिंग नॉक ही प्लेड 39 बॉल 56 रन और 143 का स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उस दिन बाबर आजम की नॉक पे भी यही बात बोली थी जब उन्होंने डिसेंट नॉक खेली थी, बट द टीम वन, द टीम चेज दैट टोटल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलो, 90 के स्ट्राइक रेट से खेलो, अनटिल एंड अनलेस योर टीम इज़ विनिंग। ऐसा नहीं हो कि आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के जो गेम 10 ओवर में ख़त्म हो सकता है वो आप उसको 20 ओवर तक लेके जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड। मतलब दैट विल नॉट बी प्रेज्ड बाय एनी वन। बट आप अगर टीम को सेंसिबली खेल के आप एक मुश्किल मैच को निकाल के ला रहे हो, तो आई थिंक स्ट्राइक रेट डजेंट मैटर, और किसी को ध्यान भी नहीं देना चाहिए स्ट्राइक रेट के ऊपर। उनका साथ दिया अब्दुल समद ने, इन्होंने 34 बॉल पे 48 किया 141 के स्ट्राइक रेट से। और मैं, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि यार अब्दुल समद आउट हो सकता है कि बिकॉज ही प्लेज बिग शॉट्स, बट मेरी ये मानना है कि हमने उनको फर्स्ट क्लास में भी देखा है, ही हैज़ स्कोर्ड सेंचुरीज़। हमने उनको बांग्लादेश टूर में भी देखा, एक फंसा हुआ एक मुश्किल विकेट के ऊपर जहाँ पे ऊपर से कोलैप्स लग चुका था आपका, वहाँ पे उसने आके 30-35-40 रन की बारी खेली और वहाँ पे उसने आपको टीम को स्टेबलाइज़ किया। सो वी ऑल, आई न्यू दैट ही हैज़ अ टेक्निक, क्योंकि जो बंदा बांग्लादेश जैसी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ही हैज़ टू हैव अ टेक्निक, हैव टू, मतलब तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना उसके लिए मुश्किल ही है। क्योंकि उसने, आप देखोगे जिस तरह उसने डॉट किया, मतलब अमूमन जो हार्ड हिटर्स टाइप बैटर होते हैं ना, उनके बल्ला और पैड के बीच में काफ़ी गैप होता है,
बट मैंने जितने उनके डॉट बॉल्स देखी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है बॉल्स को, और मुझे नहीं लगा कि ये आउट हो भी पाएंगे किसी से यार, क्योंकि बहुत आला खेल रहे थे। एरन हार्डी एट सम मोमेंट्स लग भी रहा था कि यार ये आउट हो सकते हैं, बट अब्दुल समद नेवर, ही वॉज लुकिंग इन सम टेरेबल फॉर्म। और वो शुरू से इसी तरह खेल रहे हैं, मतलब उनकी जब भी बैटिंग आती है ही जस्ट प्रोवाइड सम एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग, और वो हमेशा इनिंग्स को एक हाई नोट पे फिनिश करके जाता है। एंड यू जस्ट फील दैट इन एवरी मैच। आउट हो गए फरहान यूसुफ आए, और फरहान यूसुफ ने 2 बॉलों पे 4 रन, मतलब आई वांटेड फरहान यूसुफ टू जस्ट विन दिस मैच पर पेशावर जल्मी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि ऊपर से बाबर आजम आउट हो जाए, ऊपर से कोई भी आउट हो जाए। आई वांटेड अब्दुल समद एंड फरहान यूसुफ टू मेक अ पार्टनरशिप एंड जस्ट फिनिश दिस मैच। फरहान यूसुफ तो नहीं आ पाए, बट अब्दुल समद ने ज़रूर किया, एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो अगर आप हैदर किंग्समैन की तरह बॉलिंग की एफर्ट की बात करें, तो अली ने 4 ओवर 38 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ यार। मतलब मैं मानता हूँ आपने एक पहले ओवर के अंदर एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बट आई थिंक कि आपको थोड़ा सा और डिसिप्लिन होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग लाइन और लाइन। और अली की तो फेमस ही हार्ड लेंथ है, मतलब वो इस तरह के रन कैसे खा सकता है, मुझे तो यकीन भी नहीं आता इन बातों को देख के। आकिब जावेद 4 ओवर 29 एक विकेट, एंड दैट विकेट वाज क्वाइट बिग। मतलब इन कॉन्टेक्स्ट टू द गेम अगर आप देखो, माइकल ब्रेसवेल वाज क्वाइट बिग विकेट, मतलब 4 आउट होंगे आपका 50-40 रन पे, तो यू विल फील सम प्रेशर, और वही हुआ। बट क्रेडिट गोज टू एरन हार्डी, अब्दुल समद, उन्होंने उसके बाद भी स्टेबलाइज किया और मैच को पार लगा दिया। होने स्टार ऑफ द प्रीवियस मैच हुनैन शाह 3 ओवर 3.2 ओवर 26 रन 1 विकेट। ज़्यादा कुछ आप ज़्यादा कुछ बॉलर्स को कह भी नहीं सकते। मतलब 130 आज के T20 के दौर में, व्हेन यू हैव सो मच पावर हिटर्स इन योर ओपोनेंट बैटिंग लाइनअप, यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि भाई आपकी बॉलिंग 130 रन बचाएगी। ये कोई न्यूयॉर्क का विकेट नहीं था, खैर हमारे वालों से तो न्यूयॉर्क में भी नहीं बचते, बट न्यूयॉर्क का विकेट नहीं था जहाँ पे आप 120 बचा लोगे, मतलब एक्सपेक्टेशन होगी 120 बचाने वाली। यहाँ तो यार एक बहुत ही नामुमकिन सी बात थी कि 130 बच जाता, बट नहीं हुआ, बट एट सम मोमेंट लगा था कि बच सकता। सो कंग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने भाई PSL 11 जीती, और बाबर आजम साहब ने भी ज़िंदगी में पहली ट्रॉफी जीती, और आई होप कि अगले साल भी जीतें, बट पाकिस्तान से नहीं जीतें। प्लीज़ पाकिस्तान से नहीं जीतना। आपने जो PSL जीतना जीतो, पाकिस्तान से नहीं जीतना। आपने वहीं बस बैठना है, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करें, आप चाहते तो लाहौर की भी कप्तानी कर लें, डोमेस्टिक के अंदर, नेशनल T20 के अंदर, इसके अंदर नहीं, उसके अंदर भी कर लें। पाकिस्तान की बस मत करें ना। आप एज अ प्लेयर खेलें T20 के अंदर, ना आप एज अ कैप्टन खेलें। आप वनडे खेलें, टेस्ट खेलें, बस बहुत है। और फिटनेस प्लीज़ जस्ट इम्प्रूव दैट, क्योंकि हमें दिखते हैं विजुअल्स जो कि काफ़ी बुरे होते हैं, बट प्लीज़ इम्प्रूव योर फिटनेस, एंड दैट्स ऑल वी कैन से, एंड गुड लक टू यू। एंड लास्टली कंग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी ऑन विनिंग द टाइटल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम ज़रूर किसी अब वीडियो में मिलेंगे। जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई थिंक ये सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश की, तो आई थिंक हम उनके प्रीव्यूज़ के अंदर मिलेंगे, टेस्ट मैचेस के रिव्यूज़ ऑफ एवरी डे इंशाल्लाह हम मिलेंगे, एंड होपफुली आई विल सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।